अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम समर है। बाय प्रोफेशन मैं फ़ूड साइंटिस्ट हूँ और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि लोगों में ये आगाही दी जा सके कि क्या चीज़ हमने खानी है और किस तरीके से खानी है, ताकि फ़ूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी के मामलात को आसानी से टैकल किया जा सके। जो आज का टॉपिक है वो है कि आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा और जवान लोगों से भी सुना होगा कि मेरी हड्डियों में दर्द रहती है, मेरे जोड़ों में दर्द रहती है, मैं गिर जाऊँ तो मुझे बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, नमाज़ पढ़ने लगूँ तो मुझसे उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता। ये सारे मसाइल क्या हैं और इनके पीछे मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये आपको इश्यूज़ बनते हैं। इस बीमारी को हम इंग्लिश में रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। और आपने लोगों से सुना होगा कि फूल मखाने खाने से ये ठीक हो जाता है। दूसरा गोंद कतीरा और बाबुल गोंद खाने से इसका हल कैसे होता है। ये भी आपको एंड में मैं समझाऊंगा कि हम किस तरीके से इसे टैकल कर सकते हैं अगर ये इनिशियल फेजेस में हो। अब आ जाते हैं कि मैं बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये होता क्या है जिसकी वजह से हमें हड्डियों में कमज़ोरी या जो जॉइंट्स हैं, जोड़ों में हमें दर्द होता है, इसकी वजह क्या होती है। इसकी वजह एक ही है बेसिक, वो है कैल्शियम की कमी। ठीक है, अब कैल्शियम की कमी की दो इश्यूज़ हो सकते हैं। पहला क्या है कि हम जो इनटेक कर रहे हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं, क्या उनके अंदर कैल्शियम नहीं है या बहुत कम मिकदार में जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा। दूसरा समटाइम ऐसे भी हो जाता है कि जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी के बगैर पॉसिबल नहीं है, और अगर हम विटामिन डी नहीं ले रहे तो भी कैल्शियम हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता। बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपने कुछ चीज़ खानी है, बिल्कुल खुश्क चीज़ है तो आप वो थोड़ी सी भी नहीं खा पाते, उसके साथ हम जैसे पानी लेते हैं तो हम चीज़ को आसानी से निगल सकते हैं। इसी तरह आपको समझाने के लिए एक मैंने आसान सी मिसाल दी है कि जब तक कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, जब तक साथ विटामिन डी नहीं होगा, ये चीज़ें। अच्छा, इनके मैं आपको मेन सोर्सेज को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो आप आसानी से खुद भी इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। 2 से 3 बेसिक सोर्स मैं आपको बता देता हूँ वो क्या हैं। अच्छा, वो आ जाते हैं कि कैल्शियम के सोर्स क्या हैं। कैल्शियम के दो जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं वो हैं दूध है, दही है, ये जो सब्ज़ रंग की सब्ज़ियाँ होती हैं जैसे कि पालक वगैरह आ जाता है। ठीक है, इससे हम आसानी से कैल्शियम तो ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए अंडे की जर्दी बहुत अच्छा सोर्स है, कलेजी एक बहुत अच्छा सोर्स है, और मच्छी खाएँ ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर हम ये दोनों चीज़ें रेगुलर ले रहे हैं और इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि यार हमें इस तरह के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो क्या। अच्छा, ये इश्यूज़ ख़ास तौर पे 40 साल से ज़्यादा उम्र की औरतों में और बड़ों में ये आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक और जो चीज़ मैंने देखा है कि आप यूट्यूब पे देखते होंगे, सोशल मीडिया पे हम काफ़ी देखते हैं, वहाँ एक चीज़ नहीं बताई जाती जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या, अगर आपकी किसी किस्म की कोई मेडिकेशन चल रही है, ठीक है, आप किसी किस्म की कोई दवाइयाँ ले रहे हैं और इसके अंदर कोई स्टीराइड है, ठीक है, जैसे डेल्टा कार्टिल एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा नामी गिरामी मशहूर स्टीराइड है, ठीक है, वो क्या करता है, उसका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन पे क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, अगर आप इस तरह का कोई ले रहे हैं, स्टीराइड ले रहे हैं, तो ये कैल्शियम को आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। क्यों? ये एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो विटामिन डी का अपने साथ बाइंड कर लेता है और उसके बाद कैल्शियम हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो ही नहीं पाती। ठीक है, ये ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे अगर हम खाद फेंक भी देते हैं फसल को, जब तक साथ पानी नहीं लगाएंगे तो वो खाद अंदर पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर घुल के फसल तक पहुंचती ही नहीं है। तो ये डेल्टा कार्टिल एक इस तरह की चीज़ है। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप विटामिन डी का सोर्स या जो कैल्शियम का सोर्स ले रहे हैं उस इनटेक को आप बढ़ाएं, यानी कि तकरीबन आप दुगनी मिकदार में लें। अगर आप दुगनी मिकदार में लेंगे तो फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फिर आ जाता है कि लोग कहते हैं कि फूल मखाने से इसका हल निकल आता है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये बात मैं आपको बता दूं, फूल मखाने में तो 0%, नियरली 0% कैल्शियम होता है। तो जब उसमें कैल्शियम ही नहीं है तो उसने किस तरीके से आपको ठीक करना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बस ये सुनी सुनाई बात है, जिस लाया गली में उस नाल चलनी, ये ऐसी ही बात है, कोई इसके पीछे साइंटिफिक चीज़ नहीं है। और इसकी जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है मैं साथ अटैच कर दूंगा ताकि आप लोग देख सकें। अच्छा, फिर आ जाता है बाबुल गोंद और गोंद कतीरा। हाँ, वो एक अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम है, हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। उसे लेने का क्या तरीका है, कोई लेने का उसे डिफ़िकल्ट नहीं है। आप बाबुल गोंद ले लें 250 ग्राम और गोंद कतीरा को ले लें 50 ग्राम। ये आप पंजाबी में से चीड़ भी कहते हैं, ये दरख्तों से जो निकलती है, आपको आसानी से बाज़ार से अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को आप हल्का सा 1.5 चम्मच देसी घी लें, उसके अंदर भून लें, और जब हल्का सा इसका रंग डार्क हो जाए
जैसे ही रंग इसको डार्क हो जाए तो इसे अब भूनने के बाद, रंग डार्क होने के बाद इसे ग्राइंड कर लें और नीम गर्म दूध के साथ आप इसे ले सकते हैं आसानी से। उससे आपकी कैल्शियम की इनटेक तो आसानी से पूरी हो सकती है। और विटामिन डी का एक और सोर्स जो मुझे बताना याद नहीं रहा वो ये है कि आप इसे धूप में भी बैठें तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इसे ख़ुद भी सिंथेसाइज़ करना शुरू हो जाती है, तो उससे भी हम इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, और किसी किस्म का अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।